जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के 12वें दिन यानी 15 अगस्त 2022 की प्रातःकाल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन अभिषेक किया। सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन और आरती आदि की। कण कण में बाजे महान पुरुषों का, इसके कण कण में बाजे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। कल्पना चला था कि जो आत्म ध्यान करता है, आत्मा का चिंतन करता है, उसके आश्रय रुक जाता है। दूसरी बात आई थी कि पूर्व में बंधे हुए कर्मों की शीघ्र ही निजरा हो जाती है। आज कहते हैं कि भाई ये तो ठीक है, आत्म ध्यान कब होगा? जब कर्ता कर्म संबंध तुम्हारा अंतर से निकल जाएगा। कटस्य कर्ता है मिति संबंधा स्याद्यो द्यो ध्यानम ध्येयम यदात्मेव संबंधा कीदृशस्तदा। कहते हैं कटस्थ करता है मिति संबंधा, यह मैं अहम मैं कटस्थ करता, मैं चिटाई का करता हूँ। और कटस्थ करता इति इस प्रकार से जो संबंध जोड़ता है कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, द्वयोर द्वयोर वह संबंध एक पदार्थ में नहीं है, दो पदार्थों में है। ध्यानम ध्येयम यदात्मेव, और जैसे कर्ता कर्म संबंध दो पदार्थों में है, ऐसे ध्यान और ध्येय संबंध कर्ता कर्म संबंध जैसा नहीं है। वह आत्मा ही ध्यान है और आत्मा ही ध्येय है। ध्यान माने जो आत्मा में जो एकाग्रता हुई वह ध्यान है, और जिसको ध्या रहा है, जिस आत्मा को ध्या रहा, जिस आत्मा का चिंतन कर रहा, वह ध्येय है। तो कहते हैं भाई तू कहता मैंने चिटाई बनाई, तो मैं देवदत्त ने चिटाई बनाई जैसे, तो देवदत्त अलग है, करता है, और चिटाई खपच्ची बांस की खपच्चियां आदि ये अलग हैं। तो कहते हैं कर्ता अलग है और कर्म अलग है, निमित्त अलग है और नैमित्तिक अलग है। जैसे कर्ता कर्म अलग हैं, ऐसे ही वे कहते हैं कि भाई तू कहता है मैंने रोटी बनाई, मैंने रोटी बनाई, तो तुमने रोटी थोड़ी बनाई, मैंने रोटी बनाई। तो मैं अलग है और चकला बेलन आटा पानी ये सब अलग हैं। अब तुमने बनाई तो तुमने राग की पूर्ति की, राग नहीं होता तो कैसे बनाते? बाहर फिरने वालों को बना के दे के देखो। कहते हैं कर्ता कर्म संबंध दो हैं, तुम एक मान रहे, तो कहते ये अनादिकाल की भूल है। मैंने वैयावृत्ति की, मैंने एक किताब उठाई
तो मैं अलग है और किताब अलग है। तो कर्ता मैं हूं और एक कर्म है। तो कहते कर्ता कर्म दो पदार्थों में है, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो पदार्थों में है, एक पदार्थ में नहीं है। कर्ता कर्म संबंध का जो अहंकार मान रखा है कि मैं करता हूं, मैं करता, यदि हम नहीं करेंगे तो भूखे बैठे रहोगे। तो कहते भैया भूखे नहीं बैठे रहेंगे, तुम सोचते हो कि हमारे बिना नहीं होता है, सबके बिना सब होता है। कर्ता अलग है और कर्म अलग है। तत्व ज्ञान हो जाने पर आत्म शांति मिलती है। सबकी तनख्वाह दूनी हो गई। सदा सुखदास जी बड़े संतोषी थे। सबकी तनख्वाह दूनी हो गई। वे खुद खजांची थे, 6 रुपया तनख्वाह मिलती थी। फिर सबकी दूनी 12-12 हो गई, लेकिन इनकी नहीं हुई। जब राजा को पता चला कि इनकी दूनी नहीं हुई तो राजा ने कहा भाई तुमने तो मेरे से कहा ही नहीं कि तुम्हारी तनख्वाह दूनी नहीं हुई। तो वे कहते हैं महाराज मेरा 6 रुपये में काम चल जाता है, चाहे तुम 2 रुपया और कम कर दो, लेकिन हमें 2 घंटा और दे दो। मैं शास्त्र की टीका लिख रहा हूँ, वह 2 घंटा दे दोगे, 4 घंटा दे दोगे तो मैं तत्व का चिंतन और अध्ययन और मनन, कहते थे ज्ञानामृतम भोजनम, हमारा उतना तो भोजन हो ही जाता है खाने पीने का, हमारा असली भोजन तो ज्ञान है। तो कहते ऐसा कर्ता कर्म संबंध जान लेने पर आचार्य महाराज कहते हैं अंतरंग से संतोष होता है। अब बनारसी दास जी का देखो, 3 शादी हुई, तीनों मर गई, 9 संतान हुई, 9 ही मर गए। जब सब आए उनका तो रोने के लिए, तो कहते भैया तुम तो सुखी दिखाई दे, तुम्हारे मुंह पे तो सिकन तक नहीं है। तो कहते भाई जो हमारे निमित्त था तो वह तो रह गया और नैमित्तिक चला गया। तो कर्ता कर्म संबंध जानने से अपन को निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान होता है। अपने को हम अहंकार मानते कि अरे मैं बहुत बड़ा करता हूँ, मैंने इसका किया, अरे तुमने उससे पुण्य छीन लिया, तुमने भैयावृत्ति नहीं की, तुमने उनका पुण्य ले लिया। तो कहते हैं कि जिंदगी केवल 4 दिन की है, जिंदगी केवल 4 दिन की है, और उन 4 दिनों पे भी 2 दिन तो आरजू में निकल जाते हैं और 2 दिन इंतजार में निकल जाते हैं। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। इस मिट्टी के रंग रंग दे, अरे रंग दे रंग दे रंग दे, ओ रंग दे रंग दे रंग दे। ओम ह्रीं त्रिकाल भोजित लोसा चरपद्य सविसाधु नादिन कतवागतम जिन चेता लभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। विधि विधान करने करवाने वालों की ओर से आदिनाथ भगवान के चरणों में जयमाला पुनर्गण पामती स्वाहा। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। 5 तत्व के 5 रंग के स्तन पे रत्नात्रय की ध्वजा फहराएंगे, स्वतंत्रता 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 दिवस मनाएंगे। महानुभाव आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता का मतलब है क्या? एक स्वतंत्रता होती है, एक स्वच्छंदता होती है। स्वतंत्र का इस शब्द का विच्छेद करो तो स्वाधन तंत्र, स्वा कैसे कहते हैं? स्वयं को स्वा, और तंत्र माने लगाम। जो स्वयं पर तंत्र लगाए, स्वयं पर लगाम लगाए, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। और जो
अपने आप को बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, कुछ भी करने की आजादी कहता है ना, वह स्वच्छंदता है, वह स्वच्छंदता है। महान भाव आजकल चल रहा है, हमें बोलने की आजादी दी गई है, हमें कुछ भी कहने की आजादी दी गई है, वह स्वतंत्रता नहीं है। आप संयम में रहो, वही स्वतंत्रता है। महान भाव जब संविधान की संरचना हुई थी तो अंबेडकर जी के साथ जो टीम बनाई गई थी उसमें जैन बंधुओं को शामिल किया गया था। महान भाव इसलिए हमारा संविधान को संयम के नाम से जाना जाता है। उसके ध्वजा की परिकल्पना कैसी की गई है आप लोगों को पता नहीं है। यह शरीर 5 रंग का है, जिन शासन की ध्वजा भी 5 रंगी होती है, और 5 तत्वों से बना है। शाश्वत 5 रंग हैं, और वो कौन से हैं? लाल, पीला, सफेद, नीला या हरा कह दो या काला। महान भाव इस 5 तत्व के शरीर में रत्नात्रय रूपी, रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी ध्वजा को फहराना है तो हम उस महानता को प्राप्त करेंगे। लाल रंग सम्यक दर्शन है, सफेद सम्यक ज्ञान है, और चारित्र हमेशा हरा भरा रहता है, तो हरा रंग चारित्र का है। और उसके मध्य में जो 24 आरों की कड़ी लगी है, जिन शासन प्राकृतिक धर्म है, सृष्टि का धर्म है, जिन शासन कोई धर्म नहीं है, जिन शासन से ब्रह्मांड का एक नियम है। जैसे ब्रह्मांड संचालित होता है ऐसे ही जिन शासन संचालित होता है। सनातन है, अनादि है, अनंत है, अनादि निधन है जिन शासन। महान भाव 24 मिनट की एक घड़ी होती है, और एक घड़ी अगर आपने अपनी आत्मा को ध्याया और 2 घड़ी तक ले गए, अंतर मुहूर्त बना दिया, तो आपके अंदर आत्मा में परमात्मा बन जाएगा। तो महान उसको लेकर के हम 24 जिनेश्वर हुए हैं। वो 24 जिनेन्द्र रूपी और 24 मिनट की एक घड़ी रूपी वो 24 आर्य बनाए गए हैं कि एक एक पल, एक एक मिनट आपके लिए कितना महत्वशाली है, इसे मत खो। महान भाव अशोक की लाट बनी तो उसमें देखना उसके नीचे बैल और सिंह लगे हुए हैं। बैल धर्म का प्रतीक है और सिंह धर्म की रक्षा का प्रतीक है। महान भाव ऐसी परिकल्पना जिन शासन की एक एक लक्ष्य को परिलक्षित करते हुई हमारी ध्वजा, हमारी लाट, मयूर पंख, मयूर पंख हमारा, मयूर क्यों राष्ट्रीय पक्षी है नहीं पता, जान लो। मयूर इसलिए राष्ट्रीय पक्षी है, वो आजीवन ब्रह्मचरण रहता, ब्रह्मचारी रहता है। मोर मोरनी कभी संपर्क नहीं करते। जब मोर के पंख होते हुए नाचता है और नाचते नाचते आंसू निकलते हैं तो मोरनी उसका पान करती है, उसके गर्भ ठहर जाता है। महानुभाव ऐसे ब्रह्मचर्य को अखंड रखने वाले मोर मयूरनी की पिच्चिका को हमारे दिगंबर साधु अपनी पिच्ची बनाते हैं। इसलिए आज हम स्वतंत्रता दिवस में ये आपको कहना चाहते हैं कि जैन धर्म अगर हटा दिया जाए तो ये सृष्टि रसातल में चली जाएगी। जिन शासन ही अनुशासन है, जिन शासन ही स्वतंत्रता है, और जिन शासन ही संयम है, और जिन शासन ही प्राणी मात्र के कल्याण का मात्र है। जब तक स्व पर नहीं आओगे तब तक तुम पर परमात्मा नहीं
पर से अलग होकर के स्व में नहीं आओगे तब तक परमात्मा महान नहीं बन सकते हो। और जहां हिंसा है वो कोई भी धर्म हो, वो धर्म नहीं मात्र दिखावा है। और जहां पर अहिंसा है वही धर्म है, वही सत्य है, वही अचोर है, वही ब्रह्मचर्य है, वही अपग्रहवाद है। 5 व्रत वहीं पर लागू होते हैं जहां पर अहिंसा के बिना पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता? आप अपनी इस धरती को रहने वाले जीवों को मार कर खाएंगे, उनकी स्वतंत्रता कौन करेगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? तो महानुभाव, जो ये हिंसा है वह राष्ट्र नहीं, भारत देश की संस्कृति नहीं है। और जो भारत के देश की संस्कृति में राष्ट्र में जब तक हिंसा चली रहेगी तब तक एक दुराचार और चारों तरफ हाहाकार मचा रहेगा। जब हिंसा बंद हो जाएगी तभी सच्ची स्वतंत्रता आएगी। हिंसा बंद होना ही स्वतंत्रता है। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। परिवार आश्रम के भक्तजनों की ओर से नमोकार विधान करवाने वालों की ओर से और पारस चैनबा की ओर से जलादि अर्घम जयमाला पूरा अर्घम निपामती। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस कार्यक्रम में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुंचें और कम से कम एक दिन का विधान कराकर असीम पुण्य के भागी बने। जय जिनेंद्र।